वो हमारा करेक्टेड काउंट रेट है, ठीक है। सी हमारे पास काउंट रेट है जो कि करेक्टेड काउंट रेट है। अगर हमने एक्स थिकनेस का एब्जॉर्बर रखा है और सी नॉट जो है वो हमारे पास इनिशियल काउंट साइन है, यानी कि अगर हमने एब्जॉर्बर नहीं रखा था तो फिर ये टोटल नंबर ऑफ बीटा पर मैक्सिमम जो हमारे पास काउंट रेट है उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो हमारे पास फिर एक रिलेशन आता है सी इज़ इक्वल टू सी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स। म्यू आपने पहले भी पढ़ा है लास्ट प्रैक्टिकल में, क्या है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। एक्स जो है वो थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर है। आपको पता है कि बीटा पार्टिकल के लिए एल्युमिनियम की जो शीट्स हैं उनको एज एन एब्जॉर्बर रखा जाता है, और जो है डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट थिकनेस की जौन सी एल्युमिनियम शीट्स हम यहाँ पे एज अ एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अगर हम इसको सी नॉट और सी को इधर ले जाके डिवाइड कर दें और उधर हमारे पास 1/e माइनस म्यू एक्स आ जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा c/c नॉट e प्लस म्यू एक्स। ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ई की पावर ख़त्म हो जाएगी, म्यू एक्स लॉग ऑफ ई सी नॉट ओवर सी के इक्वल आ जाएगा, या फिर इसको हम लॉग ऑफ ई सी नॉट माइनस लॉग ऑफ ई सी लिख सकते हैं। एक्स को इधर से ला के यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर बीटा पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो काउंट रेट है बेसिकली हमें एक्टिविटी बता रहा है बीटा एमिटर की कि इतनी जो है बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो सी काउंट रेट को हम एक्टिविटी से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सी नॉट के लिए एक्टिविटी ए नॉट होगी, सी के लिए एक्टिविटी जो है वो ए होगी, ठीक है। ए इज़ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू सी। अब हमें ये पता है कि लॉग ऑफ ई जो है वो 2.303 लॉग ऑफ 10 के इक्वल होती है, और चूँकि हमने ग्राफ बनाना चाह रहे हैं रेंज फाइंड आउट करने के लिए बीटा पार्टिकल की, तो वो जो है हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ 10 होता है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे लॉग ऑफ ई की जगह 2.303 लॉग ऑफ 10 यहाँ भी पुट कर दिया, और यहाँ पे भी लॉग ऑफ ई की जगह 2.303 लॉग ऑफ 10 पुट कर दिया। दोनों में से 2.303 जो है वो कॉमन निकालिए, बाकी रह जाएगा लॉग ऑफ 10 ए नॉट माइनस लॉग ऑफ 10 ए ओवर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हम फॉइल्स लेंगे, एल्युमिनियम की शीट्स लेंगे, ठीक है। बीटा सोर्स के सामने उनको आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे। पहले एक शीट रखेंगे, उसकी थिकनेस हमें पता होगी, फिर दूसरी रखेंगे, थिकनेस ऐसे ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अलबत्ता डिस्टेंस जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की तकरीबन इक्वेशन आ रही है जिसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ये है हमारे पास म्यू, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेंगे लॉग ऑफ काउंट रेट या लॉग ऑफ एक्टिविटी और नंबर ऑफ फॉइल्स एन के दरमियान हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे पास जो है तकरीबन उसका कुछ पार्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास ग्राफ है लॉग ऑफ काउंट रेट और जो एब्जॉर्बर थिकनेस है, ठीक है, उसके साथ। अब यहाँ से देखें ये थोड़ा सा कर्व पाथ है, ठीक है। यहाँ से भी कर्व है, यहाँ से भी कर्व है, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसका वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रहा है। इसके बिल्कुल मिड पे हम निशान लगाएंगे जो कि हाफ वैल्यू ऑफ एक्टिविटी, मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे उसकी, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे उसका, बिल्कुल हाफ करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इधर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हाफ थिकनेस एब्जॉर्बर की आ गई, और ये हमारे पास वो ग्राफ का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा काउंट रेट स्टार्ट हुआ था वो हमने एक फाइंड आउट कर लेना है। वो हमारे पास उसके लिए एब्जॉर्बर की थिकनेस N1 हो जाएगी और हाफ के लिए जो है वो N2 हो जाएगी। अगर इन सारी चीज़ों को हम अपना मद्देनज़र रखें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है कुछ यूँ आ रहा है, म्यू इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2 ओवर एक्स हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है। और हमारे पास अगर हम सपोज करें कि W है वो सरफेस डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द फॉइल है, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे काउंट रेट स्टार्ट हुआ तो उसके लिए थिकनेस N1 है, और N2 के लिए हमारे पास जो है वो थिकनेस जो है काउंट रेट है वो C2 है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर N1 माइनस N2
W के इक्वल आ जाएंगे, N1 माइनस N2 को हम N के इक्वल पुट कर देते हैं NW, तो यहाँ पे X की जगह हम NW पुट कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ C1 माइनस लॉग ऑफ C2 ओवर NW। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। अगर हम इस ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया है उसकी मदद से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया है कि हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लॉग ऑफ C1 की वैल्यू भी आ रही है, लॉग ऑफ C2 की भी वैल्यू आ रही है, N1 की भी वैल्यू आ रही है, N2 की भी वैल्यू आ रही है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं N1 N2 से हम N निकाल लेंगे, W निकाल लेंगे। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास लिखी हुई होती है फाइल शीट्स के ऊपर ओमेगा। सारी वैल्यूज़ पुट करके हम म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम वहाँ से मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है के जो कि लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और डेंसिटी की जो रेशियो है, मटेरियल की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, वो जो वैल्यू है हम इसके ऊपर लगा देंगे और हमारे पास मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो एब्जॉर्बिंग फाइल है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो हमारे पास ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, हाफ वैल्यू थिकनेस निकाल सकते हैं मटेरियल के अंदर से। इसी तरह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन थिकनेस भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम जो थिकनेस होगी जिसमें हमारे पास मैक्सिमम बीटा पार्टिकल तकरीबन कम्प्लीटली जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, वो हमारे पास इक्वल होगी रेंज, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बर थिकनेस हमें यूज़ करनी पड़ेगी उसको स्टॉप आउट करने के लिए। तो जब स्टॉप हो जाएंगे कम्प्लीटली, इसका मतलब है वो मैक्सिमम रेंज के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो थिकनेस भी मैक्सिमम आ गई, बीटा पार्टिकल हमने कम्प्लीटली स्टॉप कर लिए, रेंज आ गई हमारे पास बीटा पार्टिकल की। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम GM काउंटर के साथ कर रहे हैं इसके लिए हम स्ट्रोंशियम 90 को बीटा सोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा प्योर बीटा एमीटर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्टली नहीं जाता बीटा एमिशन के बाद, बल्कि एक मिडल स्टेट जो है मिडल न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है, किसमें यूट्रियम 90 जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है। और वो जो यूट्रियम 90 है गैमा पार्टिकल निकालने के बाद जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तकरीबन 64 आवर्स की हाफ लाइफ होती है। तो हम प्योरली बीटा पार्टिकल्स को इसके अंदर से कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं काउंट रेट की। एंड पॉइंट एनर्जी स्ट्रोंशियम की है 0.456 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यूट्रियम के लिए तकरीबन 2.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हमने बीटा पार्टिकल की रेंज यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट के साथ एब्जॉर्बर की वो थिकनेस निकालेंगे जो कि जिस पर बीटा पार्टिकल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन कर्व है उसकी मदद से हम उसकी रेंज निकाल लें। जब रेंज आ जाएगी से हमारे पास R वैल्यू आ गई है रेंज की, तो हमारे पास फार्मूला है एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल की E मैक्सिमम ये आएगी। हमने मैक्सिमम रेंज निकालनी है 1.84 R इंटू 0.212। ठीक है, R क्या है हमारे पास रेंज है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। EM जो है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल है। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि वो एज सच ही आपने याद करना है। अगर कोई उसमें डिफ़िकल्टी है तो फिर मुझे बता दीजिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं।